स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों अभी कुछ दिन पहले एक बहुत ही अजीबोगरीब खबर सामने आई थी। खबर ये था कि अफ्रीका के अंदर एक देश है बोत्सवाना। ये आप देख सकते हो, अफ्रीका के सदर्न साइड में ये बोत्सवाना आपको देखने को मिलेगा। इन्होंने धमकी दिया जर्मनी को। जर्मनी आपको पता है यूरोप के अंदर एक बड़ा सा देश है, यहाँ पर जर्मनी। बोत्सवाना ने ये धमकी दिया कि हम जर्मनी में 20,000, जी हाँ 20,000 जो हाथी है, एलिफेंट, वो भेज देंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि ये ऐसा कैसे हो सकता है। ये आप खबर देख सकते हो, विल फ्लड जर्मनी विद 20,000 एलिफेंट्स थ्रेटन्स बोत्सवाना। तो इसी के बारे में हम थोड़ा सा समझेंगे कि आखिरकार ये मामला है क्या। बोत्सवाना ने जर्मनी को क्यों धमकी दिया कि हम 20,000 हाथी भेजेंगे। तो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला ये वीडियो, आपको काफी कुछ जानने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप हमारे जीएस फाउंडेशन को ज्वाइन कर सकते हैं। एक ऐसा बैच है जिसमें प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ की तैयारी कराई जाती है। चाहे 2025 की आप तैयारी करो या फिर 2026, इसके लिए लॉन्ग टर्म बैच ले सकते हैं। बस आपको हमारे वेबसाइट ऐप पर जाना है या फिर कमेंट सेक्शन में लिंक है और यूज करना है कोड अंकित लाइव। ये कोड इस्तेमाल करके एक मैक्सिमम जो डिस्काउंट है आपको हमारे किसी भी बैच, किसी भी कोर्स पर मिल जाएगा। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। देखिए, बोत्सवाना के जो प्रेसिडेंट हैं मोगोवित्सी मसीसी, उनके द्वारा थ्रेटन किया गया है जर्मनी को। उन्होंने धमकी दी है जर्मनी को कि 20,000 हाथी हम आपके देश में भेज देंगे। और ये तब हुआ है जब जर्मनी ने इसी साल के शुरुआत में ये प्रपोज किया था कि हम ट्रॉफी हंटिंग पर स्ट्रिक्ट लिमिट लगाएंगे। अब देखो, पहले ये ट्रॉफी हंटिंग होता क्या, मैं आपको बता दूं। ट्रॉफी हंटिंग में बेसिकली जो एनिमल है ना, उनकी हंटिंग की जाती है, और जो एनिमल मारा जाता है उसको हम ट्रॉफी कहते हैं, इसीलिए ट्रॉफी हंटिंग। यूजुअली क्या होता है इस केस में, जो जानवर हैं उनको बहुत क्रूअल तरीके से अलग अलग प्रकार के मेथड अपनाकर उनको मारा जाता है। एक्चुअली क्या है कि यहाँ पर जैसे रिच कंट्रीज हो गए, यूरोप वगैरह के अंदर देश हैं, अलग अलग बड़े बड़े देश हैं, जीडीपी अच्छी खासी है, लोगों की इनकम अच्छी खासी है, तो उनको कुछ एंजॉयमेंट के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए क्या है कि हंटिंग करना है, कई लोगों को शौक होता है। तो ये लोग क्या करते हैं, अफ्रीका जैसे देशों में चले जाते हैं। अफ्रीका के अंदर कई ऐसे देश हैं जो इसको लीगल अलाउ करते हैं, लीगली, कि अगर आप जानवरों की हंटिंग करना चाहते हो तो आपको कुछ पेमेंट देना होगा, $20,000, $50,000 आप दे दो और आप एक एनिमल को मार सकते हो। ये लीगल तरीके से करवाया जाता है। इससे यहाँ पर उनका कहना है कि हमारे जो लोकल कम्युनिटीज़ हैं उनको फ़ायदा होता है, सरकार को कुछ इनकम आ जाती है। तो इस केस में क्या होता है कि जो जानवर मारा गया, जैसे मान लो इस केस में हाथी की हंटिंग हुई, हाथी का एक पर्टिकुलर कोई पार्ट होगा, जैसे टस्क हो गया, वो ये लोग सोवेनियर के तौर पर रख लेते हैं और यूरोप ले जाते हैं, अपने देश ले जाते हैं वापस। तो इसी को ट्रॉफी हंटिंग कहा जाता है। लेकिन जर्मनी को ये चीज़ पसंद नहीं आ रही थी, तो जर्मनी ने कहा कि हम इसके ऊपर स्ट्रिक्ट लिमिट लगाएंगे। इसको देखते हुए अभी रिसेंटली इंटरव्यू आया, जो प्रेसिडेंट हैं बोत्सवाना के मसीसी, ये आप देख सकते हो, इनके द्वारा ये स्टेटमेंट दिया गया कि देखिए, जो ट्रॉफी हंटिंग होती है उसकी वजह से बोत्सवाना के लोगों को काफ़ी इनकम आता है, और जर्मनी अगर इसके ऊपर लिमिट लगाएगा तो हमारे लोगों की जो रोजी रोटी है उसको प्रॉब्लम होगा। और मैं आपको बता दूं, बोत्सवाना एक ऐसा देश है जहां पर दुनिया की सबसे लार्जेस्ट एलिफेंट पॉपुलेशन देखने को मिलेगी। 1.3 लाख, जस्ट इमेजिन, 1 लाख से ज्यादा पॉपुलेशन एलिफेंट की आपको बोत्सवाना में है। जस्ट कंपैरिजन के लिए मैं आपको बता दूं, भारत जैसे बड़े देश के अंदर भी एलिफेंट की पॉपुलेशन अगर आप देखोगे ना, तो आई थिंक शायद 27,000, 30,000 उसी के आसपास आपको लगभग देखने को मिलेगा। ठीक है, अब पहला तो क्वेश्चन यहां पर यह है कि आखिरकार बोत्सवाना में ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से एलिफेंट की इतनी सारी पॉपुलेशन देखने को मिलती है। देखो, मैप से थोड़ा सा मैं आपको बताता हूं। ये बोत्सवाना, साउथ अफ्रीका के जस्ट ऊपर ये देश की हम बात कर रहे हैं, बोत्सवाना। तो यहां पर एलिफेंट की पॉपुलेशन बढ़ने का कारण कई सारे हैं। एक तो सबसे बड़ा है कि उनके जो नेबरिंग कंट्री आप देखोगे, जैसे नामीबिया हो गया, अंगोला हो गया, वहां पर बहुत ज्यादा वॉर वगैरह का सिचुएशन है। तो क्या होता है ना, जो हाथी है, एलिफेंट, वो बहुत ही इंटेलिजेंट जानवर है, ठीक है, और इसकी वजह से वो उन जगहों पर रहना पसंद नहीं करता जहां पर हिंसा हो रही है। अब यहां पर क्या हुआ है कि हिंसा वगैरह काफी हो रही थी, तो लोगों ने पोचिंग वगैरह स्टार्ट कर दिया, हाथियों को मारना स्टार्ट कर दिया। लेकिन वहीं बोत्सवाना में मैं आपको बता दूं, जो सरकार है वो काफी स्टेबल है, स्टेबल गवर्नमेंट देखने को मिलती है, और ह्यूमन पॉपुलेशन भी छोटी है बोत्सवाना के अंदर। तो हाथियों ने क्या किया, यहां पर ये अगर आप देखोगे ना, बोत्सवाना के जस्ट ऊपर ये एक छोटा सा लैंड आपको देखने को मिल रहा होगा, ये स्ट्रिप देखने को मिल रहा होगा, जो कि नामीबिया का पार्ट है। यहीं से एक रिवर बहती है जिसका नाम है चोले रिवर, ठीक है, चोबे रिवर है यहाँ पर, जो कि इसी स्ट्रिप से बहती है। तो जो हाथी सब है, इन्होंने बोत्सवाना, ये
अंदर यहाँ पर एंटर कर गए चोबे रिवर पास करके, और उनको ये बात समझ में आ गई कि देखो बोत्सवाना में काफ़ी स्टेबिलिटी है, उनको खतरा नहीं है, तो इसीलिए वो लोग यहीं पर रहने लगे, वो लोग वापस रिवर को क्रॉस करके नहीं गए। तो एक तो ये हो गया। फिर दूसरा क्या हुआ कि 2013 के आसपास बोत्सवाना ने बहुत स्ट्रिक्ट कंजर्वेशन पॉलिसीज अपनाई। 2013 में यहां पर शूट टू किल की पॉलिसी दे दी गई। अगर कोई भी पर्सन हाथियों को मारते हुए देखा गया तो उस पर्सन को डायरेक्टली मार दिया जाएगा, शूट कर दिया जाएगा। तो काफी स्ट्रिक्ट पॉलिसी अपनाई गई। फिर अगले साल यहां पर एक और चीज कर दिया गया कि जो ट्रॉफी हंटिंग है 2014 में, वो भी बैन कर दिया गया। बोत्सवाना में पहले लीगल तौर पर, लाइसेंस के तौर पर सरकार इसको अलाउ करती थी 2013 के पहले, और 2014 के बाद जो है इसको बंद कर दिया गया ट्रॉफी हंटिंग को। लेकिन खैर उसको बाद में स्टार्ट किया गया, मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन ओवरऑल आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि बोत्सवाना में एलिफेंट पॉपुलेशन बढ़ने का कारण ये जो पॉलिसीज वगैरह अपनाई गई थी ना, वो एक बड़ा कारण है। वैसे अगर आप देखोगे बोत्सवाना में 1960s में 10,000 से भी कम पॉपुलेशन थी एलिफेंट की। 1990s आते आते 80,000 हो गई। मतलब वहां पर पॉपुलेशन हाथियों की ऊपर नीचे इस तरह से आपको देखने को मिलती है। अब क्वेश्चन यहां पर यह है कि फिर प्रॉब्लम क्या है? हाथियों की वहां पर पॉपुलेशन हो गई, चलो समझ में आ गया, तो दिक्कत क्या है? दिक्कत यहां पर यह है कि वहां पर जो लोग रहते हैं बोत्सवाना के अंदर, वो बड़े परेशान हो गए, स्पेशली जो रूरल एरियाज में लोग रह रहे हैं, क्योंकि हाथी शहरों में नहीं आ रहा है भाई, रूरल एरियाज में, जंगलों में, आसपास के एरियाज में है। तो वहां पर जो रूरल कम्युनिटीज हैं, उनका कहना है कि देखिए हमारे घर को तोड़ दिया जाता है, हाथी आते हैं, झुंड में आते हैं, और आपको पता ही है बहुत पावरफुल जानवर है हाथी, तो घर तोड़ देते हैं। ड्रिंकिंग वाटर के पाइप्स हैं वो फट जाते हैं, मतलब जो क्रॉप्स हैं उन्होंने उगाया, एग्रीकल्चर क्रॉप्स, वो खत्म कर दिया जाता है उनके द्वारा। कई बार लोगों के ऊपर चढ़ जाते हैं, लोगों की मृत्यु होती है, जो कैटल्स होते हैं उनकी मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ पर लोगों के कई सारे बयान आए हैं, अलग अलग मैगजीन्स वगैरह में लोगों के बयान छपे हैं कि देखिए यहाँ पर हम शाम तक 4 बजते बजते कैटल्स वगैरह को, जो लाइफ स्टॉक है उनका, वो वहाँ से हटा देते हैं, क्योंकि उनको पता है शाम होते होते जो हाथियों का झुंड है वो आएगा और उनको मार देगा। तो बहुत ज़्यादा उनको इश्यूज होता है। तो क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि आखिरकार ये इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए बोत्सवाना ने क्या किया? बोत्सवाना ने ये किया कि 2014 में जो ट्रॉफी हंटिंग के ऊपर बैन लगाया था उसको विड्रॉ कर लिया 2019 में। 2019 में कहा कि नहीं, ट्रॉफी हंटिंग करना है करो, जानवरों को मारना है मारो, क्योंकि ये लोगों को बहुत परेशान कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है कि इस पूरे मामले को सुलझाने के लिए, एक तो पिछले साल यहाँ पर बोत्सवाना ने कई सारे जो हाथी हैं वो नेबरिंग कंट्रीज को दिया, जैसे अंगोला को 8,000 हाथी दिए, मोजाम्बिक को 500 के आसपास हाथी दिए। लेकिन ये सारे कदम लेने के बावजूद भी हाथियों की जो पॉपुलेशन है बोत्सवाना में वो नहीं रुकी। फिर इसके अलावा कुछ लोगों का ये कहना है कि कॉन्ट्रासेप्शंस वगैरह अलाउ कर दो। देखो लेकिन पॉपुलेशन बहुत है ना, 1 लाख से ज़्यादा पॉपुलेशन है, कॉन्ट्रासेप्शंस वगैरह कितना भी आप कर लो, उतने बड़े स्तर पर चीज़ें नहीं हो पाती हैं। तो बोत्सवाना ने यहाँ पर यह आर्गू किया है कि देखिए हमने ट्रॉफी हंटिंग को हटा दिया और इसकी वजह से जो लोकल इकोनॉमी है उनको मदद हो रही है, क्योंकि एक एक हाथी मारने के लिए $50,000, ये जो आते हैं जर्मनी वगैरह से, यूरोप से जो लोग आते हैं वो $50,000 देते हैं। तो $50,000 से क्या होता है, वहाँ पर लोकल कम्युनिटी को कुछ पैसा मिल जाता है, सरकार को कुछ पैसा मिल जाता है लाइसेंस वगैरह के थ्रू। तो इससे क्या होता है कि और ज़्यादा पैसा ये लोग कमा सकते हैं। 2021 में सरकार का कहना था कि $5 मिलियन जो है वो लोकल कम्युनिटीज में आया है बिकॉज ऑफ दिस ट्रॉफी हंटिंग। और इनफैक्ट बताया जाता है कि साउथ अफ्रीका के इकोनॉमी में भी ट्रॉफी हंटिंग की वजह से $250 मिलियन जो है आता है, 17,000 से ज़्यादा लोगों को नौकरी मिलती है। तो ये सारे तर्क दिए जाते हैं कि इससे काफ़ी फ़ायदा वगैरह होता है और एक तरह से चेक एंड बैलेंस हो जाता है कि मान लो अगर ट्रॉफी हंटिंग अलाउ नहीं करेंगे, मतलब लाइसेंस के तौर पर, तो लोग इलीगल तरीके से मारेंगे, तो उसका ट्रैक भी नहीं रख पाएंगे हम लोग। तो इसलिए यहाँ पर इन सब चीज़ों को अलाउ किया गया। लेकिन जाहिर सी बात है, आप जानवरों को मार रहे हो तो अल्टीमेटली इसका क्रिटिसिज्म भी आएगा। तो यहाँ पर जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, एनिमल राइट्स एडवोकेट्स हैं, उन्होंने कहा है कि देखिए ये जो प्रैक्टिस अपनाई जाती है ट्रॉफी हंटिंग की, ये बहुत ही अनएथिकल है और यहाँ पर इसकी वजह से जो बड़ी आबादी है, पॉपुलेशन है हाथियों की, वो एक तरह से नीचे जाती जाएगी, कम होती जाएगी, डिक्लाइन होती जाएगी। और जो एक तर्क दिया जाता है कि इकोनॉमी को इससे काफ़ी फायदा होता है, वो बहुत ही ओवर स्टेटेड है। एज सच इकोनॉमी को फायदा यहाँ पर नहीं होता। जैसे कि उनके द्वारा एग्जांपल बताया गया कि करीब 8 की ऐसे अफ्रीकन कंट्रीज हैं जहाँ पर ट्रॉफी हंटिंग अलाउड है, उनको मैक्सिमम उनके जीडीपी में 0.03 का ही परसेंटेज जो है आपका बेनिफिट होता है। फिर यहाँ पर ओवरऑल टूरिज्म में भी 0.76% का
इम्पैक्ट आता है। तो इस ऐसा नहीं है कि ट्रॉफी हंटिंग अलाउ कर दो तो इकोनॉमी बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है। और फाइनली यहाँ पर ये भी तर्क है कि देखिए जो पैसा वगैरह आता है वो लोकल कम्युनिटीज़ को तो इससे फ़ायदा होता नहीं है, वो ज़्यादातर करप्शन वगैरह की वजह से लोग खा लेते हैं बीच में पैसा। तो ये सारी सिचुएशन है जिसकी वजह से ये भी तर्क है कि नहीं, इसको ट्रॉफी हंटिंग अलाउ नहीं करना चाहिए। और जर्मनी का यही कहना है कि देखिए हम इसके ऊपर लिमिट लगाना चाहते हैं। और आपको पता है यूरोप वगैरह जैसे देशों में ह्यूमन राइट्स, एनिमल राइट्स, इन सब को लेकर काफ़ी चर्चा होती है। तो देखते हैं इसको लेकर क्या होता है। बट दोस्तों आपका क्या सोचना है इसको लेकर, आप बता सकते हैं मुझे। आप क्या सोचते हो इस पूरे मुद्दे में? मैंने दोनों साइड की चीज़ें आपको बता दी। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता पाओगे जो प्रोजेक्ट एलिफेंट है उससे रिलेटेड 2 स्टेटमेंट यहाँ पर दिए हैं। आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहाँ पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, यू कैन जस्ट यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।